नारे नारे नहीं लगाने चाहिए जो, क्योंकि उससे शांति व्यवस्था बिगड़ती है। नारे लगे, बाई चांस उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्शन भी गलत है और उसका आफ्टर रिएक्शन जो एक के बाद एक करीब 90 संपत्तियों को नुकसान हुआ है, उसमें सभी धर्म और जाति के शामिल हैं। नारे कैसे थे? नारे कौन से नारे थे? नारे आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो एक इनपुट जो आपके पास पैसे था, किस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन होने वाली है या उस तरह की इन्फॉर्मेशन ये नहीं दी? इंटेलिजेंस की चीजें हम यहाँ प्रेस में शेयर नहीं करते। वीडियो में कितने सारे पत्र कैसे पहुंच गए सर? जब आप पे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टीम गई है, उसमें एमएलए भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, वो कह रहे हैं कि एक साथ टनों पत्थर, एक दो पत्थर उसे समझ में आते, वो कैसे पहुंच गए और क्या आपने ड्रोन सर्वे कराया? क्योंकि इसको लेकर भी लगातार देखो ऐसा है, जब कोई घटना होती है, अभी इस पूरे प्रकरण की जांच होम सेक्रेटरी द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की है होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। अध्यक्षता में जो ये कमेटी गठित हुई है, इसको होम डिपार्टमेंट को करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि शुरू से लेकर अब तक एक हफ्ते के करीब इस इंसिडेंट को हो गया है। क्या आपको इसमें पुलिस की कोई नेग्लिजेंस नहीं लगी परमिशन देने में, इसको एंटिसिपेट करने में, वहाँ वायलेंस हो सकता है, ये सब चीजों का इंटेलिजेंस इनपुट गैदर करने में आपको एज ए डीजीपी वहाँ कोई नेग्लिजेंस या प्रॉब्लम नहीं लगी पुलिस लोकल? देखिए अभी क्योंकि जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी सामने, उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जहां तक परमिशन देने का सवाल है, 2015 से के बाद यहाँ पर जुलूस की अनुमति नहीं मांगी गई थी। ये 2015 के बाद 7 साल के अंतराल बाद ये मांगी गई थी और मेरा ये मानना है किसी को रोकना ठीक नहीं है। जो व्यवस्था स्थापित करके त्योहार मनाने की इजाजत दिया जाना उचित होता है। सवाल पूछने वाला का परिचय भी तो देते हैं, पहले जो सवाल पूछो। और उकसाने वाले गाने चल रहे थे वहाँ पर, पुलिस की मौजूदगी वहाँ पर थी, तो उसको स्टार्टिंग में रोक लेते तो शायद ये कोई बड़ी घटना नहीं घटती। लापरवाही जिन पुलिसकर्मियों की वजह से हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है सर? इसमें ना वीडियो में पुलिस वाले दिख रहे हैं कि पुलिस वाले वीडियो में दिख रहे हैं और साथ में एक छोटा सा निवेदन, 1 मिनट, जो भी 1 मिनट बोलने से पहले अपना परिचय, एक तो अपना परिचय आराम से दें, कोई अपन कहीं जा नहीं रहे, कहाँ से आप संबंध रखते हैं और क्या पूछ रहे हैं, पहले आप अपना परिचय दे दें। जो पहले सवाल पूछा, राइट, और पहले एक और पूछा था आपसे, नहीं आपसे नहीं, पहले जो पूछ रहे थे, ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे, कहाँ से पूछ रहे हैं? अभी तक जैसा आप बता रहे हैं 37 लोग जो हमने एफआईआर में नामजद किया था, 37 में थे। अभी 16 तो नामजद गिरफ्तार हुए हैं और 7 और फर्दर जो हमने वीडियो फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई करके किया। टोटल केस में 23 अरेस्ट हुए हैं। कहने का मतलब 44 को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से 23 अरेस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, साहब सिंह गुजर और राजा राम का भी नाम है, क्योंकि साहब सिंह जो है वो तो आयोजकों में से ही था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी भूमिका का पता लगाया जा रहा है। सर मैं लाल सिंह फौजदार निर्देशक सर मेरे 2 सवाल एक साथ हैं। एक तो ये सर जो लापरवाही सामने आई है कि ड्रोन से सर्वे नहीं कराया गया, आगे भी इस तरह की यात्रा निकलेंगी कई दिनों में, तो क्या पुलिस अभी इंश्योर करेगी इस तरह के ड्रोन सर्वे हो? एक बात। दूसरा सवाल सर मेरा जुड़ा हुआ ये होगा कि अभी राजस्थान में कितने दिनों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपने धारा 144 लगा रखी? अभी टोटल धारा, क्योंकि 144 का मेरे ख्याल जो लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं, उसके ढंग से 144 लगाई जाती है। अब टोटल इसकी संख्या पता लगाकर आपको बता देंगे। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन जहाँ जहाँ हमारे पास उपलब्ध है, आप जानते हो त्योहार एक साथ सभी जगह है, अभी सभी जगह उपलब्धता नहीं है। जहां उपलब्ध है उसके अनुसार हम ड्रोन का सर्वे भी कराते हैं। यहाँ पर क्योंकि पुराना कोई इतिहास नहीं था, इस तरह की ड्रोन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। सारा ध्यान कैला देवी का जो मेला चल रहा है आपके सामने है, वहाँ काफ़ी संख्या में लाखों में लोग आते हैं। 70% हमारा फोर्स वहाँ पर तैनात था। रणवीर चौधरी दैनिक भास्कर से सर एक वीडियो आया था जिसमें 5 जो आरोपी है वो और पुलिसकर्मी पास में खड़े थे, उनके सामने ही सारे दंगाई दुकानों को जला रहे थे, मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे थे, पुलिस वाले उनके साथ में खड़े थे, एक भी पुलिस वाले ने उनको रोका नहीं। इसके वीडियो तक है सर, और ये बता रहे हैं कि 30 से 40 पुलिस जाब्ता वहां उस टाइम लगाया था।
संख्या पर्याप्त थी भीड़ को देखते हुए 400 साढ़े 400 का भीड़ बताया गया। उस अनुपात में पुलिस का जो तैनाती थी वो पर्याप्त थी। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसी को देखते हुए होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जो दोषी है, लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो कमेटी गठित की है उससे पहले आपने भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को वहां भेजा था, अपनी यहाँ से भी टीम आपकी सेंसिटिविटी दिखाते हुए उसी दिन लोगों को वहां भेज दिया था। तो उन लोगों ने पुलिस की नेग्लिजेंस बताने में कुछ फैसिलिटेट किया आपको? आशीष मेहता जी, यह समय वहां पर गलतियां निकालने का नहीं होता है। जैसी स्थिति है उसको पहले नियंत्रण में लाकर फिर ये चीजें की जाती हैं, वही की जा रही हैं। हमने स्थिति को नियंत्रण में लाया और उसके बाद जो ये गलतियां हैं उनका पोस्टमार्टम करके उचित कार्रवाई की जाएगी। हनुमान जयंती आ रहा है, कई मंदिरों ने आपसे सुरक्षा भी मांगी है। ऐसे कुछ मंदिर जयपुर से भी है और कुछ इलाकों की पहचान हुई है जहाँ आपकी इंटेलिजेंस या आपकी रिपोर्ट के आधार पर जहाँ संवेदनशील उन्हें कहा जा सकता है। ऐसा है, डर तो है सर इसके बाद। डरने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। सभी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी और दी गई है। एक बात को आप मत भूलें, पूरे स्टेट में मैंने अभी आपको बताया सभी नगर पालिकाओं, सभी नगर परिषदों और निगमों में ये जुलूस निकले हैं। इतनी जगहों में से सिर्फ एक जगह अगर कोई गड़बड़ हुई है, आप दूसरी को जो हमने व्यवस्था की है उसको दरकिनार कैसे कर सकते हो? So, want to ask you, sir, what is the status on Makhlook Ahmed, because his name has come on FIR as well, and he's seen on the video walking right in front of police, talking on phone, and from his cousin's house there has been piles of stones, bricks, lathis has been recovered. ऐसा है, उसकी भूमिका क्राइम में क्या रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहां तक पुलिस के साथ बात करने की बात है, साथ चलने की बात है, जितने भी मौजिद लोग होते हैं वो पार्षद है, डोंट फॉरगेट दैट, वो पार्षद है। जितने भी मौजिद लोग हैं उनको सहयोग के साथ हम साथ में लेते हैं और उनकी सेवाएं लेते हैं। अब उसकी भूमिका किस साइड में रही है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दोषी पाया जाएगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। एक घटना से पहले तक सब कुछ शांति थी, लेकिन इस एक घटना के बाद पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल बताया जा रहा है कि भाई सांप्रदायिक माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी जब इस चीज को जोड़ कर देख रहा है, आपका क्या कहना है? हम तो एक सुरक्षा एजेंसी होने के नाते में बार बार आपको यही कहता हूँ, मैं आश्वस्त करता हूँ, किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी व्यवस्था की जा रही है। आज भी मुख्य सचिव के लेवल पर चीफ सेक्रेटरी मैडम के अध्यक्षता में समस्त कलेक्टर और एसपी के साथ व्यवस्थाएं बनाने के लिए चर्चा की गई है और सारी मशीनरी को इस घटना के मद्देनजर भी एक्टिवेट किया है। अदरवाइज भी, क्योंकि हमारी जो ये महीना है उसमें बहुत त्योहार है, लोगों के उस सेलिब्रेशन में कोई खलल ना पड़े, उसकी एक अच्छी माकूल व्यवस्था देने के लिए मीटिंग की गई है। पत्थरबाजी तो आप बता रहे हैं उन लोगों ने की और वो जुलूस द्वारा पत्थरबाजी की, आग किन लोगों ने लगाई जिससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ, लोग इंजर्ड हुए, काफी कुछ हुआ, तो आग किस ग्रुप ने लगाई? आग किस ग्रुप ने लगाई है वो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद आपको पुनः इसी जगह पर मिलेंगे और बताएंगे। जो रैली निकाल रहे थे उनके पास तो कोई साधन नहीं होंगे आग लगाने के, तो आग लगाई किसने? उन्होंने ही लगाई, जो उस मोहल्ले में रहते थे या किसी और ने लगाई? हमारे पास सभी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं, जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे और आपको बता देंगे किन्होंने लगाई है। शर्मा, मेरा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी बाइट में कहा है कि ये लोग आते हैं, मतलब बीजेपी के अध्यक्ष जो नड्डा साहब आए हुए थे कि ये आते हैं तो आग लगाते हैं। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री पहले से ही उन्होंने बता दिया अपना स्टेटमेंट, तो पुलिस कैसे न्यूट्रल रहेगी, ऑनेस्टी से जांच करेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, PFI का नाम लगातार इसमें सामने आ रहा है कि उनके लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। क्या अब तक की इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का कोई इंडिकेशन आपको मिला है? अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सभी एंगल से हमारे यहाँ से सीनियर अधिकारी भी गए हैं। इस तरह का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा वो अलग से जांच जो हमारी चलती है खुफिया वो चल रही है। ऐसा कोई होगा तो हम बता देंगे आपको। डॉक्टर साहब, मैं जसविंदर बाल दैनिक बोल रहा हूं। मेरा सवाल था ऐसा, जैसे आपकी लोकल पुलिस SHO ने कहा ये साजिशन हुआ, वो लगता भी है कि एक मकान के ऊपर बहुत सारे पत्थर ऑलरेडी वहाँ इकट्ठे किए गए,
दूसरा सवाल ये है कि क्या जुलूस की परमिशन लेने के लिए स्पीकर या उसकी जो है डीजे के लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है क्या? कोई ऐसा प्रावधान है क्या कानून के अंदर? बिल्कुल, हमारा जो पूर्व का जो अनुभव है उसमें उसको देखते हुए हम कंडीशन लगाते हैं, क्यों किस किस बात को लेकर माहौल खराब होता है, जिस बात को लेकर माहौल खराब होता है उसको प्रतिबंधित किया जाता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी नियम प्रतिपादित किए हुए हैं कि इतनी डेसिबल से ऊपर नॉइस नहीं होनी चाहिए, उस सब का भी ध्यान रखना होता है। और उसके बावजूद क्योंकि जो इसका एक इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छे ढंग के लिए नहीं हो रहा है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाना स्वाभाविक है। एंजॉय करें लेकिन विद इन सर्टन लिमिट। सर एक लास्ट आपने जैसे प्रेस में भी है कि बाइक करी कहीं जगह से डीजे चल रहा था, उसके रिएक्शन में कितनी जगह से निकल रही है गुलाबबाग गेट सामने की टोल, कहीं पुलिस को ये पता नहीं पड़ा कि डीजे को रुकाना चाहिए अगर डीजे ही मेन रीजन है वॉयलेंस का? ऐसा देखिए दिशांग, जो ये चीज़ें आप बता रहे हैं ये जांच का विषय है, घटना घटी है, वास्तव में गहराई से जांच की ज़रूरत है। और मैंने जैसे आपको बताया कि पुनः इसी हॉल में इकट्ठे होंगे और आपको बताएंगे। ठीक है सर, अभी कंडीशन क्या है अभी इस वक्त? अभी कंडीशन जो स्थिति नियंत्रण में है, इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और पूरा रात्रि गश्त और सब चीजें नियंत्रण में। सर एक क्वेश्चन है सर, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं सर, तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा कारण बनता है सर वॉयलेंस फैलाने का। हालांकि वहाँ तो इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन जो उसकी वीडियोस जो पहले वायरल हो गए थे काफी ग्रुप में पूरे स्टेट में सर्कुलेट हो रहे हैं कई चीजों के अंदर, उसको लेके भी वो देखा जा रहा है, उस पर किस तरह का एक्शन? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। इसमें 3 साल पुराना तेलंगाना का एक वीडियो कल लोगों ने वायरल किया, और इसी तरह एक यूपी के किसी उस पे मस्जिद पे झंडा लगाने का और राजस्थान का बता के, दोनों घटनाएं बाहर की थी और राजस्थान का बताकर उसको वायरल किया गया और जिससे कि भी माहौल बिगाड़ा जा सके। हमने इस वीडियो वायरल जो गलत तरीके से किया है, इसमें एक मुकदमा दर्ज किया है एसओजी में, और उसमें पहचान कर ली है किन एंटी सोशल एलिमेंट्स का वो काम है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर इससे अलग एक चीज पूछा था, अभी बल्लिया जोशी का क्या सीन है? वो अभी रडार पे है या थोड़ा इधर उधर है? बिल्कुल रडार पे, इधर उधर क्यों होगा, जल्दी ही गिरफ्तार होगा। हमने उसका वारंट भी ले लिया है और आगे की जो 82-83 जो कार्रवाई है, जस्ट टू एंश्योर हिज अटेंडेंस, हम कर रहे हैं कार्रवाई। मिला था सर, उसमें क्या अपडेट है सर? शिवेंद्र, मैंने आपको बताया था नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को यहाँ सबके सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता। सर आप अलग से क्यों बताओगे? ने ऐलान कर रखा है कि अगर मलिंगा को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो विद्युत बंद कर देंगे, तो उसके साथ कुछ सोच रही उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा। बिल्कुल।